So, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। सो आज हमारा सेकंड डे है इस वर्कशॉप का, और जो कि हमने कल स्क्रैच के बारे में कुछ सीखा था कि कैसे हमें अपनी स्प्राइट को चूज करना है, कैसे हमें बैकग्राउंड चूज करना है, और कैसे हमें कुछ मैंने आपको प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स के बारे में बताया हुआ था। तो उसी जर्नी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, और मैं 2 या 3 मिनट्स का वेट करता हूँ। देन आफ्टर हम स्टार्ट करते हैं आपका जो आज का सेशन है उसके रिगार्डिंग। जो भी मैं गेम बनाऊंगा, आपको एक गेम दिखाऊंगा कि कैसे हम गेम सारे डिजाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्टेड दैट कि आप लोग अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर जितेंद्र सर वो हैं चैट बॉक्स में आपकी क्वेरी को हैंडल करने के लिए। तो आपके पास जो भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग द स्क्रैच और एनीथिंग, कि आपने जो भी कल जो मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया था कल के सेशंस में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो। ओके, सो आफ्टर 2 मिनट्स वी विल स्टार्ट अवर सेशन, लाइव सेशंस। ओके, and we will today make a very interesting games, and you can see that how can we make our own game. And फॉर द प्लेनेट कोड में कुछ मेंटेनेंस चल रहा है, तो वो आज और नहीं चलेगा, कल से आपका प्लेनेट कोड स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कि जैसे मैंने आपको बताया था प्लेनेट कोड से कैसे जाना है, तो कल की जो क्लास रहेगी तो मैं एक बार आपको फिर से प्लेनेट कोड में जैसे मैंने काफी सुना है कि प्लेनेट कोड नहीं चल रहा है, तो वो कल की जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास होगी, तो उससे पहले आपको प्लेनेट कोड को एक बार फिर से बता दिया जाएगा कि कैसे आपको क्या स्टार्ट करना है और उसमें कैसे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हो चैट बॉक्स में, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, और हम आफ्टर 2 मिनट्स स्टार्ट कर देंगे आप अपने जो गेम को बनाने के लिए। ओके, सो आई थिंक सभी को गेम डेवलपमेंट की जर्नी कुछ इंटरेस्टिंग लग रही होगी। मीन्स कि अब आप क्या है, गेम प्लेयर से गेम क्रिएटर की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो गेम क्रिएटर एक बहुत बड़ी मतलब आपके जॉब प्रोफाइल होती है। मींस कि जो एक गेम डेवलपर होता है उसकी मार्केट में जो वैल्यू होती है वो होती है मिलियंस में। मींस उसके जो पैकेजेस रहते हैं, अगर आप कभी भी देखिएगा, जो बिग इंडस्ट्रीज हैं लाइक टेंसेंट गेम्स और आर्केड, जो बड़ी बड़ी आपकी जो गेम्स की इंडस्ट्रीज हैं, वो जो गेम डेवलपर हैं उनको हैंड टू हैंड हायर कर लेती हैं, बिकॉज हमारे मार्केट में गेम डेवलपर बहुत कम है। ओके, सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप क्या है कि एक गेम डेवलपर एक बन के और अपने स्कूल का भी नाम आप साथ में रोशन कर सकते हो, साथ में अपने कंट्री का भी। ओके, तो मैं यही कहूंगा कि आप जो भी फील्ड को चुनो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, उसमें आप परफेक्ट रहो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आप अपने आज के गेम को। तो आपको दिख रहा होगा मेरी विंडो में एक ड्रोन है, आपको दिख रहा होगा एक ड्रोन है और एक फील्ड है। तो मुझे टास्क मिला है अपने टीचर से कि मुझे इस ड्रोन के थ्रू क्या करना है, इस फील्ड में सीड स्प्रेड करके प्लांट को ग्रो कराना है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि मुझे क्या करना है, कि मुझे इस ड्रोन, आपको ड्रोन दिख रहे होंगे, मेरे पास दो ड्रोन है, आप देख सकते हो चाहे तो। एक तो सिंपल ड्रोन है विदाउट फैंस, और एक ड्रोन में क्या है, फैंस लगे हुए हैं। ओके, मैंने यहाँ पे दो कॉस्ट्यूम इसीलिए लिए हुए हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने गेम को, जैसे कि मैंने बताया हुआ है आपको कि जब भी मैं गेम स्टार्ट करता हूँ, किससे स्टार्ट करता हूँ, बाय द फ्लैग। ओके, सो मैंने गेम को स्टार्ट करा बाय द फ्लैग से, यानी मीन जैसे ही मैं फ्लैग को क्लिक करूंगा मेरा गेम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन मुझे इसको शो कराना है, क्योंकि जब ये एक मैं देखो जो हमारे ट्रीज हैं, आप देख सकते हो ट्रीज, हमारे पास वेरियस ट्रीज हैं। तो मैं जो ट्रीज हैं, जो आप देख सकते हो कि मैंने ट्रीज ये सारे डाउनलोड करे गए हैं। और आप सभी एक चीज देखो कि जितने भी ट्रीज हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। आई थिंक आपको सब कल क्लियर हो गया होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें अपने स्प्राइट लेने हैं, कैरेक्टर्स लेने हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। ये ड्रोन भी आपने लिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये ड्रोन भी क्या है, इसके भी जो आप बैकग्राउंड है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्हेन फ्लैग क्लिक, मैं इसको शो कराऊंगा अपने गेम में। तो मैंने शो कर दिया, ठीक है। देन आप जब भी कोई भी ऐसे मूवमेंट के गेम बनाएंगे ड्रोन के, या कोई भी आप हेलीकॉप्टर को फ्लाई कराएंगे, या कोई भी स्प्राइट को जो आपको इसको मूवमेंट कराना है,
तो सबसे पहले आपको उसकी मूवमेंट को फिक्स करना पड़ेगा, मीन्स आप उसको कहाँ से स्टार्ट कराना चाहते हो। तो जो मेरे ड्रोन की मूवमेंट है, मैं उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरी जो मूवमेंट है वो एक्स और वाई में यहाँ पे शो हो जाती है। तो मैं मोशन में जाऊंगा और अपने ड्रोन को यहाँ पे सेट कर दूंगा, मीन्स कि मेरा ड्रोन अगर कहीं भी होगा, अगर इधर भी होगा, तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, फ्लैग क्लिक करूंगा, तो ये वापस क्या है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कल भी समझाया था एक चीज, कि जो हमें एक्स वाई ग्रिड है, ये हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये जो स्टेज है, स्टेज जो की हमारी जो कोऑर्डिनेट्स है वो फिक्स है। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे ट्रीज होंगे, ठीक है, जो ट्रीज होंगे वो यहाँ पे कहीं पूरे जो फील्ड में जो सब जब सीड्स आपके स्प्रेड होंगे तो ग्रो होंगे। तो अब आप देखो, जब हमारे, अगर मैं इसको पूरा मूवमेंट एक साथ नीचे ले जाऊंगा, तो क्या होगा, हमारे ट्रीज क्या है, इसके साथ क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ड्रोन्स को कहाँ तक ले जाऊंगा, मैं इस लाइन तक ले जाऊंगा। इस लाइन पे क्या है, ये क्या है, -180 ये है। तो इसका हाफ क्या हुआ, -90। यानी कि मैं इसको कहाँ तक इसको रन करूंगा, रिपीट कहाँ तक करूंगा, यहाँ तक। ठीक है। तो आई थिंक सब आपको सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने इस ड्रोन को स्टार्ट करा यहाँ से, उसके बाद क्या है, ये स्टार्ट हो गया है, इसने यहाँ पे क्या है, सीड्स स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिए हैं पूरे ग्राउंड में। उसके बाद क्या है कि हमारे पास कुछ ट्रीज भी हैं, तो ट्रीज भी यहाँ से ग्रो करने हैं। जब ट्रीज हमारे यहाँ पे ग्रो होंगे, तो वो सर्टन्स कहाँ तक जाएंगे, वो सर्टन्स जो हमारे ट्रीज है वो सर्टन ग्रो करेंगे। और उसके बाद हमें अपना ड्रोन भी लाना है, तो ड्रोन को मैंने एक पोजीशन दे दी कि वो कहाँ तक जाए, वो आपका यहाँ पे जो इसका सेंटर देख रहा हूँ मिडिल का, यानी -90 तक रिपीट करें। तो आप कंट्रोल पे जाइए, कंडीशंस पे, तो क्या करें, रिपीट अंटिल। देखिए मैं फॉरएवर नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने कंडीशन लगाई क्या, रिपीट अंटिल की। रिपीट अंटिल कब तक, जब तक कि मेरा वाई पोजीशन जो है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर मुझे डाउन आना है तो मैं हमेशा वाई लूंगा, अप जाना है तो वाई को पॉजिटिव लूंगा, राइट जाना है तो पॉजिटिव यानी कि एक्स लूंगा, और लेफ्ट जाना है तो पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव एक्स लूंगा। तो अभी मुझे डाउन जाना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ से ऑपरेटर की एक वैल्यू ले लेता हूँ, कितनी, मैं, क्योंकि मुझे लेस देन चाहिए, और सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर, हाँ इधर, लेस देन -90। किस चीज को, आपको किस चीज को लेना है यहाँ पे, वाई पोजीशन को। मैंने आपको कल बताया कि जब हम कभी भी डाउन जाएंगे तो हम हमेशा कर लेंगे वाई पोजीशन। ओके। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। और उसके बाद क्या है कि मेरे पास सिर्फ कॉस्ट्यूम भी है, कौन कौन से दो कॉस्ट्यूम है, तो मैं इनके कॉस्ट्यूम को चेंज कर दूंगा। ओके, फाइन। आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यानी कि जैसे ही मैं अपने फ्लैग क्लिक करूंगा, मेरा ड्रोन क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर देगा। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी इसको मैंने नीचे नहीं, देखो मूवमेंट कब तक नहीं होगी, जब तक कि मैं इसमें कोई भी मोशन कमांड नहीं दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे मोशन का कोई कमांड दिया नहीं है, मैंने केवल क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ कि ये कब तक रिपीट करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये पूरी चीजें क्या है, ये जो ग्राफ है एक्स और वाई, ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। बिकॉज इसी से आप क्या करोगे, सारी अपनी डायमेंशंस को सेट रखोगे अपने गेम के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि मेरा ड्रोन ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करे और वो क्या है, चलता जाए। ठीक है। ऐसा नहीं करना है। देखो, मुझे मेरा ड्रोन यहाँ से स्टार्ट होगा, मूवमेंट जब मैं इसको मूव 2 स्टेप्स दूंगा तो क्या होगा, ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। ये चलना इसने 2 स्टेप्स स्टार्ट करा। उसके बाद मुझे कहाँ पे रोकना है, ऐसा नहीं कि मुझे इसको, इस जो एज आप देख रहे हो, इसको एज बोलते हैं। आप देख रहे हो ये जो मेरी जहां जहां कर्सर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। मीन्स ये हमारी एजेस होती हैं। और आप देखो, जब ये ड्रोन हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ से मूव 2 स्टेप्स स्टेप चलते चलते स्टार्ट होगा, तो मैं कहाँ तक इसको रिपीट कराऊंगा, ये एस तक। यानी फिर से मैं इसको एक कंडीशन दूंगा, किसकी, रिपीट मोशन की। ओके। तो मैंने रिपीट मोशन की यहाँ से क्या उठाई, कंडीशन उठाई, और इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर दिया। अब मैंने बोला रिपीट कब तक, यानी कि मेरा जो ड्रोन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ मूवमेंट करना इसने 2 स्टेप्स, तो कंडीशंस देखेगा, इसकी क्या कंडीशन है, रिपीट अंटिल कौन सी, ये एस तक ही मुझे रिपीट कराना है। तो सेंसिंग में जाएंगे और टचिंग मॉइस पॉइंटर वाला यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको क्या कर देंगे, टचिंग एज। यानी कि अब ये क्या करेगा, अब ये टचिंग एज तक ही जाएगा, वहां तक ही रिपीट करेगा। ठीक है। अब मैंने बताया कि मुझे इसको मूवमेंट देना है, तो मैं क्या करूंगा, मूव 10 स्टेप्स। ठीक है। तो अगर मैंने मूव 10 स्टेप्स कर दिया तो कितना फास्ट चलेगा, देखो, देखो कितना फास्ट चल रहा है। ठीक है। तो मैं इसके मूवमेंट को कम कर दूंगा, स्टेप्स को, मैं इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली चलाऊंगा। तो अब जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करूंगा, ये क्या हुआ,
ये बिल्कुल स्लो स्लो क्या है, ये अपना रोटेशन कर रहा है। तो आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने क्या करा, मैंने फ्लैग क्लिक करा, उसके बाद शो करा उस चीज को, किसको, इस ड्रोन को, ड्रोन हमारा सिलेक्ट है। देन रिपीट अंटिल, मैंने कहाँ तक इसको रिपीट कराया है, मैंने इसको इस लाइन तक रिपीट कराया है। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रीज भी है वो भी ग्रो करेंगे, तो मैंने इसको यहाँ तक रिपीट कराया है। देन मैंने क्या, इसको एक और कंडीशन दी है, क्या, कि अगर ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं कि ये क्या है कि इस स्टेज के बाहर चला जाए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको रोक दिया कहाँ पे, एच पे। और आप देख सकते हो कि अब बिल्कुल स्लोली स्लोली क्या है, ये रन कर रहा है। ठीक है, बट एक दिक्कत आ रही है कि हमें क्या है, इसके जो कॉस्ट्यूम है वो समझ में नहीं आ रहा है। कि आप देख सकते हो इसके कॉस्ट्यूम क्या है, कि एक सिंगल कॉस्ट्यूम चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉस्ट्यूम को फिर से चेंज कर देंगे। ओके, तो मैं लुक्स में जाऊंगा और इसको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को यहाँ पे रख दूंगा। तो अब आप देखो कि आपको बिल्कुल चलता हुआ दिखाई दे रहा है कौन सा, कि हमारा ड्रोन क्या है, फ्लाई करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो आप देखो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर ली, अपनी दो कंडीशन रख ली है। कौन कौन सी, एक तो क्या करा है मैंने, इसको रिपीट अंटिल कहाँ तक, यहाँ तक लिया है, कहाँ तक, ये जो आपको जो Y180 है इसके क्या है हाफ पोजीशन तक मैंने इसको लिया हुआ है। दूसरा मैंने कंडीशन क्या लगाई इसमें, कि कहाँ तक रिपीट करे, एस तक रिपीट करे, मूव टू टू स्टेप्स करके। तो आप एक्स को देख सकते हो कि टू टू स्टेप्स ये मूवमेंट करेगा और अपने कॉस्ट्यूम चेंज करता रहेगा। देखो, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, मैं इसको सेट कर दूंगा, और ये क्या है कि ये अपने मोशंस को फिर से अपने क्या है स्टार्टिंग में अपने, ये यहाँ से, ये यहाँ पे क्या करेगा, जो स्टार्टिंग में जैसे कि जब इसको डाउन लाना है, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, इसको यहीं से हमेशा क्या करूंगा, लेफ्ट, ये जो लेफ्ट होता है इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान समझना मैंने क्या बोला, कि मैं इसको हमेशा क्या है कि वापस क्या करे, जैसे यहाँ पे पहुंचा एच पे, अभी रुक गया है, बट इसको मैं फिर से क्या कर दूंगा, यहीं पे वापस ले आऊंगा। बट अब ये यहीं तो वापस आएगा, बट साथ में मुझे इसको नीचे भी करना है। तो मुझे इसको नीचे लाने क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वाई क्या करना पड़ेगा, निगेटिव रखना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको कुछ अंडरस्टैंड आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं इसको यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जाकर रुक जा रहा है, बट मुझे इसको नीचे भी लाना है। मैंने कंडीशन लगाई गई है यहाँ पे, इसकी रिपीट अंटिल वाई पोजीशन इज लेस देन -90 की। तो मैं इसको को नीचे लाऊंगा, बट मैं स्टार्ट इसको फिर से यहाँ करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, हमेशा एक्स की वैल्यू क्या रहती है, निगेटिव। आप देख भी सकते हो यहाँ पे एक्स क्या है, -240, बट मैं कुछ वैल्यू और कम रखूंगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या रखी, एक्स की 200 -204। तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या कर दूंगा, माइनस का 204, यहाँ से इसकी एक्स की वैल्यू मैं सेट कर दूंगा। मीन्स कि ये हमेशा लेफ्ट से ही निकलेगा यहाँ पे आके। अब मुझे इसको क्या करना है, डाउन भी करना है। तो डाउन करने के लिए हमेशा चेंज इन वाई क्या करते हैं, निगेटिव करते हैं। तो मैं चेंज इन वाई को निगेटिव करूंगा, वैल्यू को माइनस जल्दी से करूंगा इसको क्या, तो -20 मैंने यहाँ पे ले लिया। देन अगेन मैं इसके कॉस्ट्यूम को फिर से जब आएगा डाउन चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पिक कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आए तुरंत मैं इसको हाइड कर दूंगा। शो के बाद मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे लुक्स में जाऊंगा और हाइड लगा दूंगा। ओके, तो आप देखो कि क्या हो रहा है। पहले तो कंडीशन कौन सी होगी, टचिंग एज वाली जाएगी यहाँ पे। उसके बाद फिर से वापस क्या होगा, ये यहाँ पे नीचे आएगा। क्या इसने क्या सेट, एक्स टू -204 सेट है, तो वापस आएगा। उसके बाद कौन सी कंडीशन सेट है, चेंज वाई बाई -20, यानी कि ये क्या है, आप y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 99। क्यों, 89, क्योंकि ये क्या है 2020 कम कर रहा है। देखो 2020 क्या है, नीचे आ रहा है, प्लस ये क्या है, यहाँ से आने के बाद तुरंत क्या है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, तो ये देखना जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, वैसे ही क्या होगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा, मीन्स ये स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई हुई कि रिपीट अंटिल वाई पोजीशन इज लेस देन -90, यानी कि ये यहाँ पे जैसे ही अपनी पोजीशन पे आए, यहाँ पे तुरंत यहाँ पे क्या हो जाए, रुक जाए। मीन्स ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे आके रुक के हाइड हो जाएगा। तो आप देखना कि जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, और एक पोजीशन यहाँ पे आते ही क्या हो जाएगा, ये आपका स्टॉप हो जाएगा। तो यू कैन सी इट after 2 rounds, it will stop here. Okay, just to see it, it's rotating. Y is -51। आप देखो y क्या है, -71 हो गया। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, दिस वन इट्स हाइट। बिकॉज क्यों, क्योंकि मेरी सारी कंडीशंस क्या है यहाँ पे फॉलो हो गई है।
तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं जाता हूँ बैकड्रॉप में वापस, क्या है, अपने इस जो बैकड्रॉप को डिलीट कर देता हूँ और इस बैकड्रॉप को वापस यहाँ पे इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो कि हमें करना क्या है। हमें जो अपने गेम में क्या करना है कि इस ड्रोन से क्या करना है, सीड स्प्रेड कराने हैं। देखो, अब एक कॉन्सेप्ट समझना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पे आपको देख रहा होगा कॉस्ट्यूम में क्या लिया हुआ है, सीड। मैंने सीड लिया हुआ है। तो अब सीड मेरे पास क्या है, एक है। और मेरे पास ट्रीज क्या है, यहाँ पे काफी सारे क्या है मेरे पास सीड अवेलेबल है, मीन्स सॉरी ट्रीज अवेलेबल है। तो मैं क्या मैं एक ही सीड स्प्रेड करके ग्राउंड में क्या अपना ड्रोन रोक दूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारे सीड्स को क्या करूंगा, यहाँ पे ग्राउंड में स्प्रेड कराऊंगा। मीन्स एक कॉन्सेप्ट इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्लोन का। मीन्स कि क्लोन, जैसे क्लोन क्या होता है, किसी की डुप्लीकेट कॉपी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लोन मीन्स क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपी। तो क्लोन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, मीन्स कि मेरे पास सीड एक है, बट मैं इसकी काफी सारी डुप्लीकेट कॉपी बना दूंगा। तो जब जब मैं कोई भी जो जैसे अपनी कंडीशंस को मैं अपना इसमें फॉलो कराऊंगा, तो वैसे वैसे मेरा क्या होगा, यहाँ पे ग्राउंड में सीड्स हमारे स्प्रेड होते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लोन्स बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं वेरिएबल्स में जाता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ, किसका, नंबर ऑफ क्लोन्स का। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स में गया और एक मैंने नंबर ऑफ क्लोन्स का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने क्यों बनाया है, फॉर मेकिंग द क्लोन ऑफ द सीड, कि आपको समझ में आए कि मैंने इसमें क्लोन्स का ऑप्शन क्यों लिया है। ठीक है, अब आप देखो कि जो आपके क्लोन्स होंगे वो कब होंगे, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम कोई बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तभी क्लोन्स आएंगे। तो इनिशियल में क्या होगा, इनिशियल में ऐसा नहीं कि अपने आप ही गिर जाए, जब तक हम यहाँ से बटन प्रेस नहीं करें तब तक हमारे क्लोन्स यहाँ पे ग्राउंड में स्प्रेड ना हो। तो मैं फिर से जाता हूँ यहाँ इवेंट्स में और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लैग क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने फ्लैग क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि मैं यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ क्लोन्स को क्या करूंगा, इनिशियल में 0 करूंगा। तो मैं जाऊंगा सेट में और यहाँ पे वेरिएबल्स में जाएंगे और सेट को उठा लेंगे। तो सेट नंबर्स ऑफ क्लोन टू है 0, मीन्स कि इनिशियल में हमारे क्या है, जो नंबर ऑफ क्लोन्स है वो क्या है, 0 है। मीन्स कि इनिशियल में जब तक हम कोई कमांड इसको नहीं प्रेस करेंगे, कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे, तब तक मेरा कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैंने नंबर ऑफ क्लोन्स क्यों लिया है। नंबर ऑफ क्लोन्स इसलिए लिया है कि मेरे पास क्या है, सीड का एक ही कॉस्ट्यूम है बट ट्रीज मेरे काफी सारे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लोन बनाना पड़ेगा। क्लोन्स कमांड वहां पे यूज होता है जहां पे हमें किसी चीज की डुप्लीकेट कॉपी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल में गया, मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉरएवर लिया। ठीक है, कंडीशंस क्यों लिया फॉरएवर, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जब जब मैं कंडीशन इस फॉरएवर के अंदर लगाऊंगा, अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है तब तक मेरा क्या करेगा, ड्रोन जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या कंडीशन दी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन प्रेस करी, तो बटन कैसे हम इसमें लेंगे, कैसे, जैसे कंडीशंस मैंने क्या लिया यहाँ से फॉरएवर के लिए। उसके बाद मैंने क्या कंडीशन ली, इफ देन की। तो मैंने इफ देन इसलिए लिया है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कोई बटन प्रेस करूंगा तो वो क्या होगी, एक मेरी कंडीशन होगी बटन की, यानी कि जब तक मैं बटन प्रेस करूंगा तब तक वो क्या होगा कि मेरा जो कंडीशन का स्टेटमेंट है वो फॉलो करेगा। तो मैं सेंसिंग में गया, सेंसिंग में मैंने क्या करा, यहाँ से की स्पेस की प्रेस, यानी आप देख रहे हो की स्पेस की प्रेस, यानी कि जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करूंगा तो मैं क्या कर चाहता हूँ, इस जो मेरे सीड्स है, आपको सीड्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो सीड्स है इसका क्लोन बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जैसे ही मेरी कंडीशंस यहाँ पे किसकी फॉलो होगी, स्पेस की, वैसे ही क्या होगा, मेरा क्लोन किसका बनना होगा, किसका क्लोन बनना है बच्चों, सीड्स का, ना कि ट्रीज का। एक बात ध्यान रखो, क्लोन हमेशा किसका बनता है, सीड का, क्योंकि सीड्स जब तक हम यहाँ पे स्प्रेड नहीं कराएंगे तब तक हमारे यहाँ पे ट्रीज ग्रो नहीं होंगे। तो कंट्रोल में जाते हैं, आपको कंट्रोल में नीचे मिलेगा क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, इसको पिक करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। और उसके बाद यहाँ सिलेक्ट करके किसका ऑप्शन लेना है, सीड का। ठीक है,
तो आपने देखो अभी क्या है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप अभी तक आपने केवल क्या करा है, इसको कमांड दिया है, बनाया नहीं है। यानी कि उसको ये नहीं समझाया है कि क्लोन बनने के बाद करना क्या है। इसका क्लोन तो आ गया है, बट क्लोन के बाद करना क्या है वो इसको अभी कमांड नहीं मिला है। तो हमने किसका क्लोन बनाया है? सीड का। तो जब भी हम क्लोन बनाएंगे मीन्स उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, तो उसको मुझे जो जिसको हमने बनाया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि हाँ अब आपका क्या, यहाँ से आपका क्लोन बनना स्टार्ट हो गया है, अब आपको करना क्या है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सीट के बाद जो दूसरा क्लोन आए वो कुछ सेकंड के बाद आए। तो मैं कंट्रोल में जाऊंगा और यहाँ से क्या कर लूंगा, वेट उठ को कमांड लेके यहाँ पे पिक कर दूंगा और इसका टाइम क्या है थोड़ा सा कम कर दूंगा। यानी कि जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा, यहाँ से मेरे क्या होंगे, जो सीड्स हैं वो सीड्स के क्लोन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक सीड्स जो दूसरा सीड्स आएगा उसके बीच का टाइम गैप कितना हो जाएगा, वेट 0.2 सेकेंड्स का। ठीक है। अब हमने किसका सीड बनाया है, किसका हमने क्लोन बनाया है, सीड्स का। आपके पास देखो सीड्स हैं। देखो ये क्या है, जब भी आप एक बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट अपने बिल्कुल दिमाग में रख लेना कि अगर आप किसी चीज का क्लोन बनाओगे तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने क्लोन क्यों बनाया है। नहीं तो वो क्या होगा, वो उस जो कमांड को, जो उसका इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। तो आपने क्लोन क्यों बनाया है, तो उसको हमें क्या बताना पड़ेगा, सीड्स में। ठीक है। तो इनिशियल में हम क्या, जब हम फ्लैग क्लिक करेंगे तो हम इस चीज को क्या चाहते हैं, हाइड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको हाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक कि मैं यहाँ पे बटन प्रेस नहीं कर देता हूँ तब तक मुझे यहाँ पे सीड्स नहीं चाहिए, मुझे फ्लैग के थ्रू नहीं चाहिए सीड। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे फ्लैग व्हेन फ्लैग क्लिक हाइड कर दिया है। मेरा सीड्स बनने कब स्टार्ट होंगे, जब मैं यहाँ से की स्पेस की प्रेस करूंगा तब बनने स्टार्ट होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, हाइड करा है इनिशियल में, किसको, अपने सीड्स को। ठीक है। अब मैं डिफाइन करूंगा किसको, अपने सीड्स को, जो मैंने यहाँ पे क्लोन बनाया है। अब मैं यहीं पे जाऊंगा वापस किसमें, कंट्रोल में। कंट्रोल में जाकर क्या करूंगा, जो हमने क्लोन बनाया है तो मैं उसको बोलूंगा कि हाँ अब मैंने क्लोन बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी क्लोन बनाए हुए आप, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कैसे, व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, यानी कि आपका जो डुप्लीकेट कॉपी है वो बनना स्टार्ट हो गई है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि ये मैंने यहाँ पे क्यों क्लोन की क्रिएट क्लोन ऑफ सीड करा है, उसके बाद क्यों करा है, क्योंकि मुझे डिफाइन करना है कि व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन तो क्यों करा है। ठीक है। तो जब मैंने व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन करा है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत क्या कर दूंगा, कॉस्ट्यूम कन्वर्ट कर दूंगा किसको, सीड्स, जो हमारा जो किसको हमें स्प्रेड कराना है ड्रोन से, सीड को। तो मैं यहाँ पे ट्रीज की जगह क्या कर दूंगा, यहाँ पे सीड ले लूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब मुझे एक एक करके क्या करना है, क्लोन को क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियल में क्या करा है, सेट नंबर ऑफ क्लोन्स टू 0। यानी कि इनिशियल में इसकी कॉपी हमने 0 रखी है, बट अब हमने स्पेस की यहाँ से प्रेस कर दी है और मेरा कॉस्ट्यूम भी क्या है, सीड का आ चुका है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रेड करने ग्राउंड में। तो हम क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ क्लोन में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे बाई वन। यानी एक एक करके अब क्या है, ग्राउंड पे नीचे जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करूंगा वैसे वैसे क्या होगा, मेरे जो क्लोन्स है वो एक एक करके आने लगेंगे। ठीक है। अब आप देखो जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या क्या कर रहा हूँ, देखो मेरा भी क्या है कि अभी तक मुझे, मैंने ये नहीं डिफाइन करा कि जो मेरा सीड्स है वो कहाँ से निकलेगा, इस ड्रोन से। तो मैं इसको कहाँ से भेजूंगा, गो टू ड्रोन। यानी कि अब आपको ड्रोन पे जाना है तो अब आप क्या करो, यहाँ पे गो टू मोशन पे जाओगे आप, गो टू रैंडम पोजीशन लिखा होगा वहां पे क्या कर दोगे, ड्रोन। यानी कि अब जो हमारा ड्रोन, जो हमारा सीड्स है, ठीक है, वो इनिशियल में क्या था, हाइट। तो जब तक हम उसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे ड्रोन के आने के बाद, तब तक हमारा क्या है, सीड शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लुक्स में जाऊंगा और उसको यहाँ पे शो कर दूंगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। मैंने ये तो आपको सारा समझ में आ गया कैसे हम, मैं इसको रन करा रहा हूँ, यानी कि कैसे हमारा ये जो ड्रोन है कैसे रन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि मुझे इस ड्रोन से इस ग्राउंड में सीड्स को स्प्रेड कराना है। मींस कि यहाँ पे जो हमें क्या है, सीड्स को स्प्रेड कराएंगे तभी मेरे ट्रीज क्या है, ग्रो होंगे। तो एक सीड से केवल क्या होगा, एक ही ट्री ग्रो होगा, बट मेरे पास काफी बड़ा फील्ड है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे काफी सारे सीड्स को स्प्रेड करूंगा
तो काफी सारे सीड्स के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना स्टार्ट करी। ठीक है, तो मैंने किससे उसको बटन से स्टार्ट करा, स्पेस बटन से। इनिशियल में मैंने क्या रखा है, नंबर्स ऑफ क्लोन को 0 रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिया, वेट 0.2 सेकेंड्स, मीन्स कि एक जो सीड्स के बाद दूसरा सीड मेरा 0.2 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे फील्ड में आएगा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि इनिशियल में जब मैं फ्लैग क्लिक करूं तो मेरा सीड्स क्या है, हाइड रहा है, मींस कि मुझे इसको शो नहीं कराना है, तो मैं यहाँ पे इसको मैंने सिंपली हाइड कर दिया। बट जैसे ही मैंने स्पेस की यहाँ से प्रेस करी तो मैंने क्लोन बनाया, और कब क्लोन तभी डिफाइन होगा जब हम उसको पूरा यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैंने कहा कि मैंने किसका क्लोन बनाया है, सीड का, तो स्विच कॉस्ट्यूम टू सीड। उसके बाद चेंज, यानी एक एक करके मुझे क्लोन चाहिए, तो मैंने क्या करा, चेंज नंबर ऑफ क्लोन्स किसके, बाई 1। उसके बाद कहाँ से होंगे, ड्रोन से, और शो हो जाएगा। तो अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या है कि सीड्स क्या है, आ गए हैं, लेकिन सीड्स नीचे नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे कोई कमांड नहीं दिया है कि मेरे सीड्स क्या है, ग्राउंड पे स्प्रेड हो। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा बिग विंडो कर लेता हूँ। मेरे पास सीड्स तो आ गए हैं, क्लोन भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, बट सीड्स क्या है, मेरे क्या है, ग्राउंड पे नहीं आ रहे हैं। ओके, आई थिंक तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि जो मेरे सीड्स हैं, ठीक है, जो मेरे सीड्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे, इस एस तक। फिर से देख, जैसे कि हमारा ड्रोन यहाँ से मूवमेंट करके कहाँ तक जा रहा था, रिपीट होके एस तक, वैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे इन सीड्स को भी कहाँ तक टच कराना है, ये जो आप देख रहे हो कहाँ तक, ये जो नीचे जो एज है यहाँ तक रिपीट कराना है। ऐसा नहीं कि ये जो हमारी एज के बाहर चले जाए। तो इसको भी मैं क्या कमांड दूंगा कि जो सीड्स को, सीएच को भी कमांड दूंगा आपके, रिपीट अंटिल का, जैसा कि मैंने आपके ड्रोन को दिया था। ठीक है, तो मैं ऐसे फिर में गया कंट्रोल में, और मैं फिर से आपको रिपीट अंटिल किसको, अब मैं सीड्स में कर रहा हूँ, पहले मैंने किस में करा था, ड्रोन में, अब मैं सीड्स में जा रहा हूँ। तो रिपीट अंटिल जो मेरे सीड्स आएंगे वो कहाँ तक आएंगे, इस एस तक। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सेंसिंग में, और टचिंग की जगह यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, एज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डाउन करना है। तो हमें, मैंने आपको बताया है कि हमेशा अगर किसी चीज को डाउन लाना है तो हमेशा चेंज इन वाई नेगेटिव करेंगे, अप करना है तो चेंज इन वाई पॉजिटिव करेंगे, राइट करना है तो चेंज इन एक्स पॉजिटिव करेंगे, और लेफ्ट करना है तो चेंज इन एक्स नेगेटिव करेंगे। अभी मुझे इस इन सीट्स को क्या करना है, ग्राउंड में नीचे स्प्रेड करना है। तो मैं जाऊंगा मोशन में, और मैं क्या करूंगा, चेंज वाई बाई कितना, निगेटिव। तो मैं स्मॉल वैल्यू दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आप देखो, जैसे ही मैं करूंगा और क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्पेस की प्रेस करूंगा, तो इनके क्लोन आके ग्राउंड पे स्प्रेड होते जाएंगे। बट ये कन्वर्ट नहीं होंगे अभी किसमें, ट्रीज में, क्योंकि जो आपके ट्रीज हैं वो क्या है, वो अभी ऐसा मैंने कोई कमांड दिया नहीं है कि जिससे कि वो आपके स्प्रेड हो जाए। तो आई थिंक आपको सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ग्राउंड में मेरे क्या है, सीड आ चुके हैं, मींस की सीड्स जो है वो ग्राउंड में क्या है, स्प्रेड हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें ग्राउंड में सीड्स को स्प्रेड करने के बाद क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है ट्रीज में। तो मेरे पास कितने कॉस्ट्यूम्स हैं यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 कॉस्ट्यूम्स हैं किसके, ट्रीज के। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि जैसे ही कॉस्ट्यूम यहाँ पे क्या होंगे, ड्रॉप, यहाँ पे मेरा जो सीड्स है वो यहाँ पे क्या होंगे, इस फील्ड में स्प्रेड होंगे, वैसे ही क्या होगा, मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, अपने कॉस्ट्यूम्स जो है हमारे उनको डिफरेंस में, जो हमारे नंबर्स है, कितने कितने नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8 रैंडम वैल्यू में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या है, सिंगल सेलेक्ट है तो रैंडम से ऐसे करते हैं, गो टू द ऑपरेटर्स एंड पिक द वैल्यू ऑफ पिक रैंडम। ओके, और सीड्स तो हम ले नहीं सकते हैं, सीड्स के बाद के हम लेंगे, यानी 2 to 8 रैंडम वैल्यू में आके यहाँ पे नीचे वो स्प्रेड हो जाएंगे। तो मैं 2 to 8 यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आप देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा कि ट्रीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, यानी कि ट्रीज हमारे ग्रो करना स्टार्ट हो गए। बट एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही हमने क्या करा, यहाँ पे ग्राउंड पे सीड्स को स्प्रेड करा, तुरंत ही हमारे ट्रीज क्या है, ग्रो हो गए। ट्रीज हमारे कैसे ग्रो होते हैं, मतलब इससे पहले प्लांट बनता है, फिर प्लांट के बाद क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, और फिर
एक जो अपनी फुल रेंज का ट्रीज होता है और सबका क्या है साइज अलग अलग होता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो मैं कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ, किसी भी जैसे इस ट्रीज को मैं कैसे धीरे धीरे क्या करूंगा, ग्रो कराऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लुक्स में जाऊंगा और पहले मैं क्या करूंगा, सेट साइज टू 100% है, इसको मैं क्या कर दूंगा, स्मॉल कर दूंगा 10%, यानी कि मैंने इसका क्या ट्रीज को क्या कर दिया, स्मॉल में कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं इस ट्रीज को क्या करूंगा, कुछ सर्टन टाइम्स क्या है रिपीट करूंगा। जैसे कि कल मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको इसको कि सेट साइज, ठीक है, सेट साइज क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें जाके रिपीट, मैंने आपको बताया रिपीट कमांड कल कैसे यूज होता है, जो सर्टेन टाइम्स के लिए। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिपीट कमांड को ले लूंगा। ठीक है। अब रिपीट किसको करना है, किसको करना है, साइज को। देखो ये कॉन्सेप्ट ध्यान समझना, मैंने क्या करा पहले, सेट साइज टू 10%, मीन्स कि मैंने क्या करा, सेट साइज टू 10%, यानी ट्रीज को पहले एक साइज में फिक्स कर दिया उनके साइज में। देन मैं क्या करूंगा, उनको धीरे धीरे मुझे क्या करना है, उनको ग्रो कराना है। तो मैंने धीरे धीरे के लिए मैंने क्या होता है, रिपीट कमांड होता है, सर्टेन टाइम्स रिपीट के लिए मैंने 10 टाइम्स उनको रिपीट करूंगा। अब मुझे किसको करना है, साइज को। तो अब मैं क्या करूंगा, सेट साइज यहाँ पे की जगह अब मैं कंडीशन में क्या दूंगा, चेंज साइज। ठीक है, चेंज साइज बाय 10, बट रैंडम वैल्यू में मैं साइज को चेंज करूंगा। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, क्योंकि हमारे पास ट्रीज भी रैंडम है, तो मैं चाहता हूँ एक ट्रीज कोई रैंडम में अपनी साइज चेंज करे, दूसरा ट्रीज रैंडम में चेंज करे। ठीक है। तो मैं यहाँ से जाऊंगा और यहाँ से रैंडम वैल्यू ले लूंगा। ओके। तो रैंडम वैल्यू मैंने यहाँ से 1 to 10 ले ली। देन मैं इसमें टाइम को इंट्रोड्यूस, यानी कोई एक जो टाइम्स को इंट्रोड्यूस कर दूंगा यहाँ पे, यानी वेट, यानी जो हमारा दूसरा ट्रीज ग्रो होगा वो आपका सर्टेन कुछ सेकंड्स के बाद हो। तो आपको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमारा गेम क्या हुआ, रेडी हो गया है। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से पूरे गेम को एक बार आपको समझा देता हूँ। मैंने क्या करा, फ्लैग क्लिक करा, उसके बाद हमारा ड्रोन जो है वो शो हुआ। ठीक है। देन मैंने ड्रोन की पोजीशन फिक्स करी, कहाँ पे, यहाँ पे इनिशियल से। उसके बाद मैंने ड्रोन को कहाँ तक रिपीट कराया, मैंने ड्रोन को, जो ट्रीज है हमारे वो यहाँ तक ग्रो हो रहे थे, तो मैंने ड्रोन को क्या करा, हाफ, यानी कि -90 हमारा नीचे होता है हाफ में, तो उसको मैंने वहां तक रिपीट करा। यानी कि जो मैंने ड्रोन है वो कहाँ तक चल, यहाँ पे जब रन होते हुए कहाँ तक जाएगा, ये आपका -90 तक ही रिपीट करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको स्टेप्स मूव पूरे स्टेप्स करा, इसने स्टार्ट कर दिया रन करना। फिर मैंने इसको एक इसको इंस्ट्रक्शन दिया किस चीज का, कि ये कहाँ तक रिपीट करे, एस तक। मीन्स जो एस देख रहे हो आप, ये एस तक रिपीट करे। तो इसने क्या करा, दूसरे स्टेप्स करा और अपने क्या है कॉस्ट्यूम्स इसके पास जो है, तो ये अपने कॉस्ट्यूम भी चेंज कर रहा है। ठीक है। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन मैंने क्या दिया यहाँ पे, कि जो मेरा ड्रोन है वापस क्या हो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू, कि यहाँ से आने के बाद वापस क्या है, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू -204 है। तो ये क्या है, बार बार हमेशा जो इस पॉइंट का आने के बाद तुरंत यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इससे। बट इसके साथ क्या है, नीचे भी होगा, क्यों, क्योंकि मैंने चेंज वाई बाई -20 करा है और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम करा है। और उसके बाद जैसे ही ये क्या है अपनी पोजीशन, यानी कि लास्ट पोजीशन -90 पाएगा, तो तुरंत ये हाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये था पूरा किसके लिए, ड्रोन के मूवमेंट करने के लिए, यानी कि ड्रोन हमारा कैसे मूवमेंट करता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमें इस ड्रोन से क्या करना है, सीड्स को स्प्रेड कराना है। तो हम सीड्स को स्प्रेड कैसे कराएंगे, नम उसके क्लोन से। मीन्स कि हमारे पास क्या है, सीड्स क्या है एक ही है, बट हम उसके क्लोन बना सकते हैं। हमारे पास स्क्रैच में ऑप्शन है कंट्रोल में क्लोन का। तो मैंने क्या करा, इनिशियल में नंबर ऑफ क्लोन 0, यानी कि जब तक मैं अपनी कोई भी कंडीशन नहीं दे देता हूँ, तब तक क्या है, तब तक हम उसको सीड्स को हमारे ग्राउंड में स्प्रेड नहीं होंगे। ओके। उसके बाद क्या करा मैंने, जैसे ही स्पेस की मैंने प्रेस करी, उसके बाद यहाँ पे उसका क्लोन बनना स्टार्ट हो गया। मीन्स क्लोन मतलब क्या होता है, उसी की डुप्लीकेट कॉपी। और आपने देखा होगा कि जो एक सीड्स है वो 0.2 सेकंड्स के बाद दूसरा हमारा आ रहा है, यानी कि मैंने टाइम इंटरवल भी डाल दिया। अगर मैं टाइम इंटरवल नहीं डालता, तो एक जगह क्या हो जाते, काफी सारे सीड्स स्प्रेड हो जाते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, अपने सीड्स को थोड़ा डिस्टेंस डिस्टेंस पे क्या करना है, स्प्रेड करना है। ठीक है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे ही आप किसी का क्लोन बनाओ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि आपने क्यों बनाया है।
तो उसके बाद मैं गया किसमें, आपके ट्रीज जो आपको सीड्स है, सीड्स वाले ऑप्शन में। तो इनिशियल में मैंने क्या करा, यहाँ से जैसे ही फ्लैग क्लिक करा वो चीज क्या है, हाइड हो गई। मीन्स कि जो हमारा इनिशियल में जो हमारा सीड्स था वो हाइट पे रहेगा, क्योंकि हमें किससे अपने सीड्स को स्प्रेड कराना है, स्पेस की से। ठीक है। उसके बाद क्या करा, जैसे ही मैंने क्या करा, यहाँ से क्लोन बनना स्टार्ट करा, तो मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा जिस चीज का हमने क्लोन बनाया। हमने क्लोन बनाया किसका, सीड का। तो मैंने उसको डिफाइन करा क्या, कि व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन स्विच कॉस्ट्यूम टू सीड, यानी कि वो अपने कॉस्ट्यूम किसमें हो, सीड में। उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक एक करके मुझे सीड्स को स्प्रेड कराना है। तो मैंने क्या कर दिया, चेंज नंबर ऑफ क्लोन्स बाय वन, यानी एक एक करके हमारा जो सीड्स है वो ग्राउंड में स्प्रेड होगा। और कहाँ से स्प्रेड होगा, ड्रोन से। तो मैंने मोशन में गया, गो टू ऑप्शन वहां से चूज करके ड्रोन कर दिया, उसके बाद मैंने शो करा दिया। जब हमारा सीड्स ऊपर से ड्रोन से फ्लाई स्प्रेड हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, ग्राउंड में। तो यहाँ पे ग्राउंड क्या है, एज है। तो मैंने क्या कर दिया कि जैसे ही वो क्या करेगा, रिपीट अंटिल कहाँ तक, एच पे। और नीचे आने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, चेंज बाय -3। अब जैसे ही नीचे आएगा तुरंत क्या होगा, कोई भी आपका जो ट्री है वो क्या है, रैंडम वैल्यू में यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। मीन्स जो ट्रीज के हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स है वो उन सीड्स में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ तक क्या हो रहा था कि हमारे ट्रीज क्या है, डायरेक्ट ग्रो हो रहे थे। बट अब मैंने उनका साइज को फिक्स कर दिया है। मैंने क्या कर दिया है, सेट साइज टू 10%, यानी कि अब मैंने उनका एक साइज बिल्कुल फिक्स कर दिया है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उनको जो सर्टेन टाइम्स रिपीट कराऊंगा, ग्रो कराऊंगा धीरे धीरे। और वो उनका जो साइज होगा वो रैंडम वैल्यूम चेंज करेगा, कोई 3 में चेंज होगा, कोई 4 में चेंज होगा। और 2-2 सेकंड्स के बाद आपके ट्रीज क्या है, यहाँ पे ग्रो होते दिखाई दे जाएंगे। तो आप देखो गेम हमारा पूरा रेडी हो गया है, और मैं इसको फुल विंडो में ले जा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा, कि स्प्रेड करा आपके किसको, सीड्स को। तो आप देख सकते हो कि अब जो ट्रीज है वो क्या है, कि एक आपके नॉर्मल उसमें ग्रो हो रहे हैं। मीन्स पहले क्या था कि एकदम से एक बार में ग्रो कर रहे थे, बट अब क्या है कि धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। जैसा कि हम देखते भी हैं अपनी लाइफ में कि जो हमारे ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ही ग्रो करते हैं। तो आई थिंक सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्क्रैच का। तो आप अपनी क्वेरीज को लिख के अपनी चैट एंड जो हमारा क्वेश्चन एनालिसिस है वहां पे आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई। ठीक है। तो आई थिंक कि सभी को क्लियर हो गया होगा कि देखो जो हमारे ट्रीज हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से इस पोर्शन को, तो हमारे क्या होंगे, ट्रीज क्या है, एक बार में ही जो उनकी जो जो साइज है उस पे ही आ जाएंगे। ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कि जो हमारे ट्रीज हैं वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। मीन्स पहले मैंने क्या करा, उनके साइज को फिक्स करा 10% में। उसके बाद मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था रिपीट का। रिपीट मीन्स क्या होती है कि सर्टेन टाइम्स आपको कितने टाइम्स रिपीट करानी, तो मुझे 10 टाइम्स रिपीट करानी थी। उसके बाद मुझे किसको चेंज करना है, साइज को। तो मैंने साइज क्या कर दिया, रैंडम दे दिया। और 2 सेकंड बाद वो ट्रीज क्या है जो हमारा दूसरा है उसका साइज देखो, एक ट्रीज जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस करा, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने काफी सारे सीड्स स्प्रेड करे। तो आप देखो धीरे धीरे क्या है, ट्रीज क्या है अपनी रैंडम वैल्यू में ग्रो होंगे। ठीक है। तो आई थिंक सभी को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें यूज करना है अपने स्क्रैच में। स्क्रैच सॉफ्टवेयर के आपको अब काफी जो ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, तो आप प्लीज रिफर कर सकते हो planetcode.in, जो कि नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल गेम डेवलपमेंट स्किल, जो आपके जो सारी जो है हमारे जो कोर्स, वो आपके फुल जो कोर्स अवेलेबल है planetcode.in में। तो आप वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया हो। अब हम मूवमेंट करते हैं अपने सेकंड इंटरमीडिएट मॉड्यूल पे। ठीक है। जो कि हमारा इंटरमीडिएट मॉड्यूल था वो था कंस्ट्रक्ट 2 का। ओके। सो मैं ओपन कर रहा हूँ कंस्ट्रक्ट 2 को, कि कैसे हमें कंस्ट्रक्ट 2 क्या करना है, अपना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको, आप सभी को शायद मेरी स्टार्ट स्लाइड दिख रही होगी, आई थिंक इंटरमीडिएट मॉड्यूल। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग ने 3 मॉड्यूल्स आपके लॉन्च करे हैं। कौन कौन से, बिगनर मॉड्यूल, स्क्रैच के, ठीक है, और उसके बाद आपके जो इंटरमीडिएट मॉड्यूल है वो किस चीज का है, वो है आपका दिस वन, इंटर कंस्ट्रक्ट 2 का, और एडवांस लेवल है यूनिटी का। तो अभी हम आपको कौन सा सिखाएंगे, आपको मैंने बिगनर लेवल स्क्रैच का काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हम लोग से पूछ सकते हो चैट में। ठीक है। अब मैं आपको किस में ले जा रहा हूँ,
इंटरमीडिएट कंस्ट्रक्ट 2 मॉड्यूल्स में। मींस ये भी एक क्या है 2D प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप अपने गेम को बनाना स्टार्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम आपके जो भी 2D गेम्स है लाइक मारियो, कॉन्ट्रा, ठीक है, और लूडो, ठीक है, और आपके जितने भी मैक्सिमम 2D गेम्स हैं वो क्या है, वो आपके कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर बने हैं। ये काफी ग्राफिक्स मतलब इसका जो जो कंस्ट्रक्ट 2 का जो इफेक्ट है, ग्राफिक्स इफेक्ट, वो स्क्रैच से बहुत अच्छा है। स्क्रैच इज लाइक एनिमेशन, उसमें क्या है एनिमेशन टाइप से गेम ज्यादा बनते हैं। बट स्क्रैच में आप क्या कर सकते हो, खुद के भी मतलब जो स्क्रैच में आप एजुकेशनल गेम्स काफी सारे डिजाइन कर सकते हो, लाइक क्विजेस कर सकते हो डिजाइन, लाइक आपको को अपना साइंस का कोई गेम बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी गेम बनाया किसका, एक मतलब एक प्रोजेक्ट आपको बना सकते हो कि जैसे स्प्रेड करना है, तो वैसे ही आप मतलब एजुकेशन के काफी सारे गेम स्क्रैच में बना सकते हो, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इंटरमीडिएट कोर्स, जो हमारा इंटरमीडिएट मॉड्यूल है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर पे। तो इंटरमीडिएट जो हमारा कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर है ये भी बहुत अच्छा मतलब सॉफ्टवेयर है, यानी कि जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स गेम्स हैं और भी सारे जितने भी आपके मतलब मैक्सिमम स्पेस शूटर का भी गेम खेला होगा अपने चाइल्डहुड में, अपने वीडियो गेम्स में, ठीक है, तो वो सब जो गेम्स हम चाइल्डहुड में खेलते थे वो सब मैक्सिमम गेम्स हमारे किस में बने हैं, कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स हैं, क्या है कि ये काफी पॉपुलर और इंटरेक्टिव है। अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, जैसे स्क्रैच में हमारी प्रोग्रामिंग थी वैसे ही थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट है, बट वही सेम सेम ड्रैग एंड ड्रॉप का ही मैटर है, हमें क्या करनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग के ब्लॉक्स इसमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल गेम डेवलपमेंट का है, जैसा हमारा स्क्रैच था, ठीक है। तो जैसे हमारा स्क्रैच था ड्रैग एंड ड्रॉप का, वैसे ही इसमें ही हमारा आपका कंस्ट्रक्ट है। अब मेन पॉइंट आता है कि हम कैसे इंस्टॉल करेंगे किसको, कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो पहले तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, ये आपको देखनी पड़ेगी कि जो हमारा स्क्रैच सॉफ्टवेयर है वो क्या है कि वो सभी में कंपेटेबल है। मीन्स कि स्मार्टफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप आपका किसी में भी चल जाएगा। बट जो कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर है उस वो आपका किस में चलेगा, कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर केवल आपका चलेगा आपका डेस्कटॉप में या लैपटॉप में। उसका भी कुछ रिक्वायरमेंट है, यानी विंडोज 7 होना चाहिए या 2G रैम होना चाहिए, और आपका 2 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर प्रोसेसर और निविडिया या किसी का भी ग्राफिक्स कार्ड होना कंपलसरी है, बिकॉज इट्स अ ग्राफिक्स गेम। तो ये क्या है, ये आपके स्मार्टफोन्स में नहीं रन करेगा। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, आपको एक डेस्कटॉप चाहिए और साथ में लैपटॉप भी आपका चल जाएगा। मैकबुक में ये चलता नहीं है, ठीक है, तो मैकबुक में भी ये रन नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको सब स्टेप फर्स्ट दिख रहा होगा कि सबसे पहले क्या करना है कि मैं आपको एक लिंक, जो ये लिंक है इसको कॉपी कर रहा हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में आप मेरे साथ मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ इसको किसमें, गूगल क्रोम में, ठीक है। गूगल क्रोम में गया और मैंने उस लिंक को क्या करा, ये लिंक आपको व्हाट्सएप में आज मैं दे दूंगा, ठीक है, पेस्ट कर दिया, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, आप sira.com, इट्स अ साइट, ठीक है, एक्सीरा आप गूगल में सर्च करना एक्सीरा करके, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से भी क्या है कि आप क्या है कंस्ट्रक्ट टू को डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें भी क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो। नहीं तो आप गूगल क्रोम में जाओ और डाउनलोड क्या है कंस्ट्रक्ट टू जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर क्लिक कर दो, आपका क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड क्या है आपका ऑप्शन यहाँ पे आने लगेगा नीचे, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा, मैं इसमें और ओपन कर देता हूँ विंडोज में, इसमें डाउनलोड्स में, ठीक है। ये देखो हमारा कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा डाउनलोड होने लगा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्ट जा सकते हो, नहीं तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, इस लिंक से भी वही विंडो ओपन होगी, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करा वैसे ही क्या हुआ, आपकी वो विंडो भी ओपन हो जाएगी जो हमारी विंडो ओपन हुई है। आज जस्ट सिंपली क्लिक कर दो किस पे, डाउनलोड में। देखो ये क्या है, विंडोज 8 में चल सकता है, विंडोज 7 में चल सकता है, विंडोज विस्टा में चल सकता है, और विंडोज एक्सपी में चल सकता है। ये मैकबुक में नहीं चलेगा, स्मार्टफोन में नहीं चलेगा। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है, कि उनको SCIRA ये एक वेबसाइट है जो कि हमारे क्या है, जहां से हमें कंस्ट्रक्ट टू का क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। अब आपने जैसे ही कंस्ट्रक्ट टू को डाउनलोड करा तो ये आपको सिंबल बन के आएगा गियर बॉक्स का,
ये क्या है, ये सिंबल क्या है, कंस्ट्रक्ट टू का सिंबल है। और जैसे ही आपने डाउनलोड करा, कुछ स्टेप्स हैं, आप स्टेप्स देख सकते हो कि वंस कंस्ट्रक्ट टू इज डाउनलोड द सेटअप विल बिगन टू इंस्टॉल इट कंप्यूटर, क्लिक नेक्स्ट टू एडवांस थ्रू स्टेप। कंस्ट्रक्ट टू कैन स्टिल बी इंस्टॉल्ड ऑन लिमिटेड यूजर अकाउंट्स। ठीक है, अब एक चीज है कि जो हम डाउनलोड कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट टू, वो क्या है, ट्रायल वर्जन, मीन्स वो एक फ्री वर्जन है, तो उसमें क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि अभी आप क्या है कि अभी आप पेड वर्जन में मत जाना। नॉर्मल जो हम आपको बता रहे हैं कंस्ट्रक्ट टू का जो नॉर्मल वर्जन है, उसी से आप गेम बनना। इसका कंस्ट्रक्ट का जो आपका वर्जन है, जो पेड वर्जन है, वो काफी कॉस्टली है। तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इसको पेड करो, आप क्या करो, सिंपल जो इनका फ्री वर्जन है उस पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्या करा, इसको ओपन करा, तो ये विंडो ओपन होके आएगी आपको सभी को। जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे तो ये विंडो आपकी ओपन होके आएगी। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ, जैसे आपको क्या करना है कि फाइल में जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, न्यू में क्लिक करना है, देन न्यू इम्पटी प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और ओपन कर देना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या करना है, फाइल में जाना है, गो टू द न्यू, क्लिक ऑन न्यू, देन गो टू द इम्पटी प्रोजेक्ट, और जैसे ही आपने इम्पटी प्रोजेक्ट ओपन करा, तो ये विंडो अपीयर होके आपके पास आ जाएगी। आई थिंक सबको क्लियर है यहाँ तक। अब हम कैसे इसको अपने गेम बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये मैं आपको पूरा ए टू जेड समझाता हूँ। ठीक है, लेआउट मीन्स क्या है, वो विंडो होती है लेआउट, ठीक है, जहां पे हम अपने गेम के सारे कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड को रखते हैं। मीन्स जैसे कि स्क्रैच में हम क्या करते थे, हमारे पास क्या था, हमारे पास चूज द बैकग्राउंड मीन्स एक अलग विंडो ओपन होती थी और उसमें हम सेलेक्ट करते थे और वो चीज क्या है, सिलेक्ट हो जाती थी। स्प्राइट पे हम क्लिक करते थे और वो चीज स्प्राइट हो जाती थी। बट कंस्ट्रक्ट टू में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट टू में इसमें कोई भी इनबिल्ट नहीं है, कोई भी चीज इनबिल्ट नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें पीएनजी इमेज लेनी है और जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सब किस में होने चाहिए, पीएनजी इमेज में। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि लेआउट वो विंडो है जहां पे हम क्या करेंगे, अपने सारे कैरेक्टर्स को रखेंगे। ठीक है, इवेंट शीट क्या है, इवेंट शीट क्या है, जैसे कि हमारे पास कोडिंग के वहां ब्लॉक्स थे, तो वहां पे क्या कोड लिख के आता था, तो वैसे ही इवेंट शीट है। इवेंट शीट में क्या करना पड़ेगा हमें, हमें इवेंट शीट में अपनी प्रोग्रामिंग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मीन्स कोई इवेंट हम ऐड करेंगे ऐसे करके, जो भी हम इवेंट होंगे, यानी कि जो भी हम कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और उस कैरेक्टर्स में हमें जो भी उसमें चाहिए होगा वो चीज हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले क्लिक करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स में आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम दो। जैसे कि मुझे क्या बनाना है, अ सिंपल प्लेटफॉर्मर गेम। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से इसको क्या करो, रीनेम करो। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, तो इसको रीनेम करो क्या, अ सिंपल प्लेटफॉर्मर गेम, सिंपल प्लेटफॉर्मर गेम। जैसे ही आपने क्लिक करा तो आप प्रॉपर्टीज में भी देख सकते हो, आपका जो फाइल है आपके नाम की, यहाँ पे नेम लिख के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट लेआउट। लेआउट वो विंडो होती है जहाँ पे हम अपने करेक्टर्स को रखते हैं। एक जो यहाँ पे आप कितनी 4 लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो और 4 इवेंट शीट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, आप लेआउट में जाओ, उसको भी क्या कर दो, रीनेम कर दो। तो मैंने क्या करा, अपनी मेन रीनेम कर दिया। ठीक है, और जो आप लेआउट सिलेक्ट करते हो उसी से क्या इंटरनेट होती है, इवेंट शीट। तो मैं यहाँ भी इसका नाम क्या कर दूंगा, मेन, मेन इवेंट। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लेआउट वो विंडो होती है जहां पे हम अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे बैकग्राउंड को यहाँ पे हम रखेंगे। अब कैसे रखेंगे हम आगे स्टेप में बताते हैं। इवेंट वो विंडो होती है जहां पे हम अपने जो भी कैरेक्टर्स को मेन में रखेंगे उसको हम कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है किसमें, ऊपर अपने गेम का नाम देना है, जिस भी गेम को आपको यूज करना है। देन क्या करना है,
उसके बाद प्रोजेक्ट सेटिंग, फर्स्ट लेआउट कौन सी हमारी मेन है लेआउट, आप देख सकते हो, ठीक है। विंडो साइज जो है वो रहने दीजिएगा। देन आप नीचे आइएगा, उसके बाद क्या करो आप पॉज ऑन अनफोकस, पॉज ऑन अनफोकस को यस कर दो। अब इसका मीन्स क्या हुआ, मैंने यस क्यों करा? पॉज ऑन अनफोकस मीन्स ये होता है कि जब हम इसको ऑन, जैसे जब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ये, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा एक गेम है, मैंने गेम ये ऑलरेडी, जो मैं गेम को आपको बताने जा रहा हूँ, तो पॉज ऑन अनफोकस को मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, यस करा हुआ है। मैं आपको प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो जो हमारा जो सिंपल प्लेटफॉर्मर गेम है, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, मीन्स मैंने इसमें पॉज एंड अनफोकस क्या रखा, यस, मीन्स कि जब हम इसको रन करेंगे, देखो ये रन हो रहा है, ये कहाँ रन होगा, गूगल क्रोम में रन होकर ओपन होगा। मीन्स कि जो आपका ये जो गेम है ये किस पे ओपन हो रहा है, गूगल क्रोम की एक जो विंडो है वहां पे ओपन होगा। अब देखना भी क्या होगा कि ये गूगल क्रोम में क्या होगा, एक नई आपकी क्या खुलेगी, विंडो खुलेगी, और वहां पे क्या है, लोकल होस्ट 50,000 करके लिख के आएगा, और ये ऑप्शन होगा। यानी पॉज एंड फोकस क्या हुआ कि जैसे गेम में रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, गेम रन करना कि मुझे वापस अपने किस में जाना है, वापस किस पे जाना है, इस पे, तो पीछे जो मेरी चीज है वो चीज क्या हो जाएगी, पॉज मीन्स रुक जाएगी। समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। मीन्स क्या होता है कि पॉज एंड फोकस क्या होता है कि अगर हम गेम को क्या कर रहे हैं, वहां पे प्ले कर रहे हैं, और सडनली हमें कुछ चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, पॉज एंड फोकस को यस कर देंगे, तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा और हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देखो कि मैं इस गेम को डिजाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं गेम आपको बता रहा हूँ वो क्या है, गेम हमारा एक जो देख रहे हो कैरेक्टर है हमारे पास एक, ठीक है, और इसके इफेक्ट्स देखो, इसके इफेक्ट स्क्रैच से काफी ज्यादा इफेक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक स्पेस शिप है, स्पेस शिप को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, प्लेटफॉर्म्स का ब्लॉक है, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, जंप करके क्या ले जा रहा हूँ इसको लास्ट के एंड तक। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे ग्राफिक्स हैं इसमें कितने अच्छे हैं, और जैसे ही लास्ट में गया तुरंत क्या हुआ, हमारा द एंड, ठीक है। तो यही गेम मैं आपको कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने ये गेम बनाया है वैसे ही सेम गेम हम बना सकते हैं, ठीक है। एक गेम और है हमारे पास, क्या है कि जो हमने डिजाइन करा हुआ है, जैसे आपने काफी, जैसे कैंडी क्रश खेलते हो, तो कैंडी क्रश क्या होता है, आप क्या करते हो अपने जो भी फिंगर से क्या करते हो, स्मूथली आपको क्या करते हो, अपने जो भी फ्रूट्स है उसको आप टच करा तो वो हो जाता। तो वैसे ही आप इसको देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, एक विंडो अपीयर होके आएगी, नहीं, देखना आप। तो हम ऐसे ऐसे अपनी इंटरेस्टिंग गेम बना सकते हैं किस पे, कंस्ट्रक्ट 2 पे। तो मैं एक छोटा सा गेम आपको डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, सिंपल प्लेटफॉर्मर गेम। तो वही वही गेम मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसकी विंडो ओपन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जस्ट हम देखो विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो इसके ग्राफिक्स इफेक्ट है और जो आप स्क्रैच के हैं, आप खुद ही आप उसमें डिफरेंस समझ सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो हम एक लेआउट में कितने कर सकते हैं, 4 आपके बन सकते हैं उसमें लेवल्स। मींस कि अगर आपको मेन एंड या जो भी करना, हम एक लेआउट में 4 कर सकते हैं, इवेंट्स भी 4 हो सकती है, और हमारी एक जो आपका लेआउट में 4 लेयर हो सकती है, ठीक है। देखो जैसे ही मैं करूंगा, जैसे आपने खेला होगा कैंडी क्रश, तो वैसे ही एक गेम बना हुआ सिंपल सा गेम है, जिसमें क्या है, हमारे क्या बबल्स हो रहे हैं, और बबल्स को मैं टच कर रहा हूँ, हमारा स्कोर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये गेम भी हम डिजाइन कर सकते हैं। और आप, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए सभी चीजों में, तो आपको कभी भी किसी भी गेम को बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या है, कॉन्सेप्चुअल हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम गेम बनाएंगे, तो आप देखो कि जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमारे इफेक्ट्स देखो गेम में कितने अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्लोज करता हूँ इस विंडो को भी, और इस विंडो को मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक मेन क्या हुआ लेआउट ली हुई है, और एक क्या मेन इवेंट ली हुई है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे ही मेन इवेंट में गए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको एक स्क्रीन दिख रही है और एक मार्जिन लाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट बैकग्राउंड आप देख रहे हो, ये क्या है, ये हमें कब यूज होगा, कि जब हम क्या करेंगे इसमें, जब हम गेम बनाते
हैं, जैसे मारियो का आपका गेम होता है, तो उसपे क्या करते हैं कि जो हमारा पीछे का जो विंडो होती है वो भी क्या है साथ साथ में चलती है, यानी पैरेलैक्स इफेक्ट। इसमें क्या होता है, पैरेलैक्स इफेक्ट होता है, आप सुन लो कि जब हम पैरेलैक्स इफेक्ट किसी चीज में डालेंगे तब हम इसको यूज करेंगे, किसको, ये जो व्हाइट वाली विंडो को। जो हम नॉर्मल गेम्स को यूज करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो आप मार्जिन लाइंस देख रहे हो, ये जो मार्जिन लाइन, हम इस पे ही अपने गेम को डिजाइन करेंगे। यानी जो हमारा गेम शो होगा वो हमेशा आपका इन मार्जिन लाइंस पे ही शो होगा, यानी कि जो हमारी विंडो ओपन होके आएगी वो इन मार्जिन को लाइन को ही शो होके आएगी। अब हम कैसे सेट करते हैं सारा कुछ, ये लेआउट होता है, मीन्स जो बाहर का जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये लेआउट विंडो होती है। और ये क्या होता है, मार्जिन जिसके अंदर हम गेम को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करो, लेआउट है, लेआउट में आपने जो मेन दिया है उसको सिलेक्ट करो। देन आप प्रॉपर्टीज में जाओ, किसमें, जो आपने सिलेक्ट करी है, तो आपने मेन सिलेक्ट करी है। उसके बाद इवेंट शीट क्या है, उसकी मेन इवेंट शीट है। अब लेआउट साइट, तो अभी जो मैं गेम बना रहा हूँ वो गेम बना रहा हूँ प्लेटफॉर्म का। तो जो प्लेटफॉर्म का गेम होता है उसमें क्या होता है, आपकी विड्थ काफी ज्यादा होती है लंबी, और जो हाइट होती है वो होती है स्मॉल, ठीक है। और जो लेआउट भी साइज में क्या करूंगा, जो लेआउट का साइज है वो मैं मार्जिन यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि जो मुझे गेम बनाना है वो क्या है, प्लेटफॉर्मर गेम बनाना। प्लेटफॉर्मर गेम में हमेशा क्या होगा, आपकी जो लेआउट होगी वो मार्जिन के साथ रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, 6976, 480 मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। यानी कि जब भी आप गेम बनाओगे तो क्या है, मार्जिन आपको हमेशा ध्यान रखनी है जहां पे आपको अपना गेम शो कराना है। तो मैंने लेआउट साइज के अकॉर्डिंग मार्जिन यहाँ पे रख दिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक एक बिग, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आपका जो ये गेम था, दिस वन, इसमें क्या है कि देखो जो आपका ये प्लेटफॉर्मर गेम है कितना लंबा बनाया मैंने, क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्मर जो गेम्स होते हैं जब भी आप खेलते हो तो वो क्या, ऐसा नहीं कि आप तुरंत यहाँ पे इसको स्टॉप कर दो, आपके पास काफी सारे मतलब क्या होते हैं उसमें, इनेमीज भी होंगे, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए चूज करा है कि कैसे मैंने यहाँ पे लेआउट साइज को यहाँ पे इतना बिग उसकी विड्थ रखी है, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। देन मैं वापस जाता हूँ इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया अपनी लेआउट साइज और मार्जिन को यहाँ पे रख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या जाऊंगा, व्यू में, मैं व्यू में जाऊंगा और मैं क्या करूंगा यहाँ पे, शो ग्रिड। मीन्स मैंने यहाँ पे ग्रिड इसलिए करा है कि मैं जो यहाँ पे प्लेटफॉर्मर रखूंगा उनके साइज को मैं कैसे सेट करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, शो ग्रिड ले लिया। ये ग्रिड हमारे गेम में शो नहीं होगा, ये केवल मुझे हेल्प करेगा मेरे गेम में जो भी हम प्लेटफॉर्म को रखेंगे उनको साइज को एक्यूरेट करने के लिए। और स्नैप टू ग्रिड को भी हम कर देंगे, यानी कि जो भी हम यहाँ पे लेंगे वो चीज हमारे ग्रिड में क्या है, फिक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लेआउट में जाना है और मेन में क्लिक करना है। अब जिस मेन में आपको क्लिक करना है उसमें क्या रखना स्टार्ट करना है आपको, अपनी लेयर। तो एक जो आप लेआउट सिलेक्ट करोगे उसमें कितनी लेयर रख सकते हो, 4 लेयर, ठीक है। तो आप देखो वापस क्या है, प्रोजेक्ट के बगल में क्या दिख रहा होगा आपको, लेयर, ठीक है। आपको लेयर दिख रहा है, लेयर वो विंडो है जहां पे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को, मींस की यहाँ पे रखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे स्क्रैच में क्या होता है कि स्प्राइट 1, स्प्राइट 2, स्प्राइट 3, स्प्राइट 4, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स को हमें बताने के लिए यहाँ पे लेयर्स हमें रखते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा बैकग्राउंड का, इसको लेयर को रीनेम रख के क्या कर लूंगा, बैकग्राउंड। मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लिया, बैकग्राउंड, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि क्या है इसमें, लॉक और अनलॉक सिस्टम। अभी मैं बताता हूँ कि लॉक अनलॉक सिस्टम क्या होता है, कि जब तक आप किसी लेयर में काम कर रहे हो तब तक आपको उसकी लेयर को क्या करना पड़ेगा, अनलॉक। और जैसे ही आपने उसको कंप्लीट कर दिया उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लॉक। क्यों, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप जो चेंजेस कर रहे हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में वो चेंजेस हो जाए आपकी किसी दूसरी लेयर में, समझ रहे हो। यानी कि किसी अपने, अभी मैं इसमें काफी सारी लेयर इंट्रोड्यूस करूंगा, तो ऐसा ना हो कि आपने इसको भी क्या कर दिया ओपन और दूसरी को भी ओपन कर दिया, तो वो क्या होगा कि जो लेयर ओपन होगी वो उसी चीज में क्या करना पड़ेगा, हमारी स्प्राइट क्या है उसमें जाने लगेंगी। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सबको समझ में आने लगा होगा कि मैंने क्या करा है। मैं पहले गया सिंपल, मैंने नाम चेंज करा, उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज में गया, प्रॉपर्टीज के बाद मैंने क्या करा, अपने गेम का जो भी है
उसमें नाम देखा कि हाँ मेरा गेम का नाम वो शो हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या लेआउट, अपनी मेन लेआउट को वहां सिलेक्ट करा। लेआउट के बाद मैंने लेआउट पे क्लिक करा। लेआउट के बाद मैंने क्या इसको साइज को क्या करा, यहाँ पे जो भी मैंने लिया है उसको मैंने रीसाइज करा। अभी मैं गेम क्या बना रहा हूँ, जो टीएफटी, जो हमारे जो डेस्कटॉप की टीएफटी है लैपटॉप के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्मर लंबा सा एक लिया हुआ है, इसकी विड्थ मैंने काफी लंबी रखी है, जिससे कि मैं कैरेक्टर्स को क्या कर सकूं, एक जंप, एक एक जो हमारा प्लेटफॉर्म बना रहेगा उससे जंप करा के आपको दिखा सकूं कि कैसे हमारा कैरेक्टर मूवमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइट ली है और मार्जिन यहाँ पे क्या करा है, जो हमने लेआउट का साइज दिया है वही मार्जिन का साइज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या गया, वापस लेयर्स में गया यहाँ पे, और मैंने पहली लेयर क्या करी, बैकग्राउंड। अब कैसे सिलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड को, जैसे कि हमने अभी सिलेक्ट करा हुआ था, जैसे हमारा जो स्क्रैच में था बैकग्राउंड, वैसे ही हमें करना है। बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करनी है, इसको हमेशा ओपन रखनी है जब तक आप उसमें काम करो। देन यहाँ पे राइट पर 2 बार क्लिक करो। जैसे ही आपने 2 बार क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट की विंडो आ गई। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की विंडो आ गई। देन विंडो के बाद क्या करना है, आपको क्या चूज करना है, बैकग्राउंड। तो टाइल्ड बैकग्राउंड, टाइल्ड बैकग्राउंड को आप सिलेक्ट करो और उसको क्या नाम दे दो, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड नाम दे दो, जिस चीज की आपकी लेयर है उस चीज को सिलेक्ट कर लो, बैकग्राउंड, टाइल्ड बैकग्राउंड। ओके, और इंसर्ट। ठीक है, उसके बाद कहाँ इंसर्ट करनी है, आपको इसमें इंसर्ट करना है, तो आप क्लिक करो। और जैसे ही आपने क्लिक करा तो एक आपका जो एडिट इमेज बैकग्राउंड मीन्स एक आपकी जो विंडो है वो नई अपीयर होके आएगी। जैसे पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग में ऐसा ही आपके ब्रश और ये पेंट ऐसे आता है, तो वैसे ही इसमें क्या होगा कि एक विंडो ओपन आएगी पेंटिंग की तरह। आप उसमें क्या करो, एडिट इमेज बैकग्राउंड का लिखा है, यहाँ से क्या करो, लोड एन इमेज फ्रॉम अ फाइल। हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हमेशा इसमें वो कैरेक्टर्स देने हैं जो हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में हो। अगर आपके किसी और फॉर्मेट होंगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं गया, मेरे पास कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं देखता हूँ वो चीज है कि नहीं। मेरे पास कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये सारे कैरेक्टर्स मेरे किस में है, ये सारे कैरेक्टर्स मेरे पीएनजी में है। तो मैं ब्लू बैकग्राउंड यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ ब्लू बैकग्राउंड लिया, उसके बाद क्या कर दो, क्लोज कर दो। जैसे ही क्लोज करा उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे सेट करना है। तो अभी क्या है, इसका साइज देखो सेट नहीं है, तो हम यहाँ से इसका साइज भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे इस पे, और बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड का हमारा नाम आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। अभी मैंने क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बैकग्राउंड सेट करा हुआ है। उसके बाद आप नेम देखो, नेम क्या है, बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद साइज क्या है, हमें इसको साइज का लेआउट के अकॉर्डिंग, मार्जिन के अकॉर्डिंग रखना है। तो हम यहाँ पे इसके साइज को चेंज कर देंगे, तो 6976,480। ठीक है, ये मैंने कर दी। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो फिक्स हो गया है। मैं इसको एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि जो मैंने बनाया है वो सही बनाया कि नहीं बनाया। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, रन लेआउट। ठीक है, तो जैसे ही आप रन लेआउट करोगे तो आपका जो गेम है वो गूगल क्रोम में ओपन होकर जाके, और मैं देख लेता हूँ कि हमारा गेम हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि हमने एक ब्लू बैकग्राउंड रखा है और ये मेरे बिल्कुल एक्यूरेट शो हो रहा है जैसा मुझे चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा या ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो कि अब मैंने आपको क्या बताया कि जब आप किसी भी इसमें दूसरी लेयर को इंट्रोड्यूस करोगे तो पहले आप उस लेयर को लॉक कर लो, यानी कि वो हमारी लेयर फिक्स हो गई है, यानी कि अब हमें उसमें काम नहीं करना है। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे उसको लॉक कर दिया, यानी कि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल फिक्स हो गया। अब मैं यहाँ से जाऊंगा क्या, यहाँ पे क्या करूंगा, पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे आप क्लिक करो तो एक नई लेयर बन के आ जाएगी। मैं इसको क्या नाम देता हूँ, ग्राउंड। मीन्स कि ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म। जैसा आपने देखा होगा यहाँ पे कि जो मैंने आपको गेम दिखाया था उसमें नीचे भी क्या थे, हमारे प्लेटफॉर्म्स कुछ रखे हुए थे, तो वैसे ही हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ग्राउंड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करा है, अब क्या कर के रखा है, इसको ओपन क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको रखना है। उसके बाद आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, जैसे ही आपने डबल क्लिक करी वैसे ही वो चीज ओपन होकर आ जाएगी। अब वो चीज बैकग्राउंड तो हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे, स्प्राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि स्प्राइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या क्या चीजें अब आप उसमें शो करना चाहते हो। जैसे कि हमने स्क्रैच में सीखा था कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो वैसे ही उन जो ऑब्जेक्ट को या स्प्राइट, दोनों एक ही चीज, स्प्राइट या करेक्टर ऑब्जेक्ट एक ही चीज होती है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे।
और जैसे ही इंसर्ट करेंगे फिर से वापस एक बार क्लिक करेंगे तो वो चीज हमारी फिर से क्या है कि हमारी जो पेंटिंग की विंडो है वो चीज ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें वापस क्या करना है, लोड एंड इमेज फ्रॉम अ फाइल। तो हमें क्या करना है, ग्राउंड जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट है मेरे पास, इसको ओपन करना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ जो हम डाउनलोड करते हैं उसके साथ क्या है, आउटर का भी कुछ क्या है हमारे पास क्या आ जाता है कि उसका बैकग्राउंड, मतलब कि जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि जब मैंने पीएनजी सेल करा था तो उसका भी क्या है बैकग्राउंड आ जाता है। तो हम क्या करें, एक बार क्या कर दे, क्रॉप, यानी कि क्रॉप ट्रांसपेरेंट इमेजेस, यानी कि जो भी ट्रांसपेरेंट इमेज होगी इसके बाहर की, ये इसको क्रॉप कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज। तो अब आप देखो कि हमारे पास क्या हुआ, एक क्या है प्लेटफॉर्म आ गया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो ग्रिड ऑप्शन है वो क्यों रखा था, अब मैं उसका यूज बताता हूँ। देखो कि जो आपने देख रहे हो कि जो इसका साइज है वो क्या है, 1 2 3 4, यानी जो आपके 4 कॉलम्स हैं उसके 4 कॉलम्स को कवर कर रहा है। ठीक है, जो आपकी एक कॉलम जो आप देख रहे हो, जो एक कॉलम है, ये जो आपका सिंपल सा छोटा सा कॉलम है, इसकी हाइट और विड्थ कितनी है, 32 32। ठीक है, और इसका साइज कितना है, 130 130, यानी कि जो हमारा ये जो आपका ग्राउंड वाला है, ग्राउंड का जो ऑब्जेक्ट है, इसने क्या करा है, जो एज टू एज अपना काउंट करा है। देखो आप व्हाइट वाला देख रहे होगे पोर्शन, ये जो आपके सामने है, इसने क्या करा है, एच टू एच को काउंट करा है, तभी 130 आ रहा है। लेकिन है इसका जो, जिसको जो इसने अपने इस गेम में रखा है वो कितना रखा है, 32 into 4, यानी कि 128। ठीक है, लेकिन इसने काउंट कितना करा है, 130 130, यानी कि जो भी हमारा इसमें कोई भी करेक्टर होता है, आप किसी भी गेम में ले जाएंगे तो वो जो अपना साइज होता है वो हमेशा एच टू एच, यानी कि जो उसका एच का जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हो उसको काउंट करता है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, अब देखो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें रखेंगे स्क्रैच में, उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें उसमें कुछ बिहेवियर रखना पड़ता है। अब देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, बिल्कुल ध्यान से, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैंने ये चीज ग्राउंड की रख तो दी, बट कोई भी इमेज अगर हम डाउनलोड करके किसी कंस्ट्रक्ट टू में रखेंगे, उसकी इनिशियल प्रॉपर्टी क्या होती है, हॉलो, यानी कि वो पूरी इमेज क्या होती है, हमारी ट्रांसपेरेंट इमेज होती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें किसी करेक्टर को इस इमेज के ऊपर, यानी कि अभी मेरी ट्रांसपेरेंट हॉलो इमेज है, तो रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिड बनाना पड़ेगा, मीन्स इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ कि जब हम कोई इमेज गूगल क्रोम से डाउनलोड करेंगे तो वो इमेज क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होगी और साथ में वो हॉलो होती है, मीन्स उसमें हम कुछ भी क्या है स्टैंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस जो हमारी इमेज है, अगर हम कभी प्लेटफॉर्म का गेम बना रहे हैं या कोई भी ऐसा गेम बना रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें क्या बिहेवियर्स या प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। बिहेवियर्स वो होता है कि जैसे मेरा बिहेवियर क्या है, हैप्पी, यानी कि मेरा एक्शन क्या है, हैप्पी होने का, खुश होने का। वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर इमेज को उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो इसका बिहेवियर मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉलिड करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, उसको सिलेक्ट करो, किसको, ग्राउंड को, देखो ऑब्जेक्ट टाइप प्रॉपर्टीज आ जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे जाना है और बिहेवियर को ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक आपको नई, एक ऐसी व्हाइट कलर की एक क्या है अपीयर होके आ जाएगी विंडो। ठीक है, उस पे क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है। तो ये बहुत सारे बिहेवियर क्या है, हर इमेज के अलग अलग होते हैं। जैसे कभी आपको बुलेट का गेम बनाना है, फायरिंग का गेम बनाना है, तो आप क्या है, कोई उसका बिहेवियर लो बुलेट का, या एट डायरेक्शन आपको हर तरफ क्या करना है, आप बुलेट को फायर करना है, तो अब आप ये बिहेवियर लोगे। ठीक है, तो ये बिहेवियर क्या है, एक बार आप पढ़ लें जाके, नहीं तो हम आपको मटेरियल शेयर कर देंगे, आप उससे भी पढ़ सकते हो। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये इसका बिहेवियर क्या करना है, मुझे सॉलिड करना है, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, सॉलिड बिहेवियर सिलेक्ट कर लूंगा, यानी कि अब इसका बिहेवियर क्या हो गया, सॉलिड। ठीक है, इसको मैं इनिशियल में यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसकी कॉपी बना के पूरे इसमें रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसकी कॉपी बना के यहाँ पे इसको इस पूरे इसमें रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करो, कंट्रोल वी करके उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से
एंड कर देता हूँ। ठीक है, बाई चांस अगर आपको इसका भी साइज चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि एक ग्रिड का साइज क्या है 32,32, तो मैं यहाँ से गया इसमें और मैंने क्या करा 32,32 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इसका साइज क्या हुआ यहाँ से स्मॉल हो गया। तो अब मैं इसके साइज पे स्मॉल को भी ले सकता हूँ। आई थिंक आपको सभी को क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आपको फिर से वापस लेना है तो आप क्या करो, फिर से जाओ यहाँ पे और यहाँ पे फिर से इसको रिसाइज कर दो जो आपको चाहिए। ठीक है, तो मुझे वापस फिर से ये चाहिए तो मैंने इसको फिर से रीचेंज कर दिया है। फिर से मैंने इसको क्या करा, कॉपी करा, फिर से मैंने चेंज कर दिया, फिर से मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से और फिर से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, अपने कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हो। तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पे रख देता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, तो आपके सामने ये मैंने पूरा एक प्लेटफॉर्म्स यानी कि सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इट्स सिंपल कि आप इसको कॉपी करके एक चीज को उसमें सॉलिड फॉर्म में कर लो और उसके बाद उसकी कॉपी बना के आप काफी सारा यहाँ पे रख सकते हो। हम चेक भी कर रहे हैं कि हमने जो करा है सही करा है, इसको लॉक कर लो एक बार आप, और उसके बाद आप एक बार चेक कर लो कि आपने जो रखा है वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, यानी कि आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे क्या है आपके इसमें सही रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक इंट्रोड्यूस करेंगे कैरेक्टर को। ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और उसको क्या करेंगे, फिर से लेयर क्या करेंगे, रीनेम करेंगे और उसका नाम क्या रखेंगे, क्रैबी स्पेसशिप। ठीक है, तो मैंने अपने कैरेक्टर का नाम रखा हुआ है। ठीक है, और उसको क्या रखा है, अनलॉक, मीन्स कि वो मेरा अनलॉक है क्योंकि मुझे उस पर वर्क करना है। उसके बाद मैं फिर से वापस गया यहाँ पे, मुझे स्प्राइट चूज करनी है और स्प्राइट को क्या नाम देना है, क्रैबी स्पेस शिप। ठीक है, देन इंसर्ट कर दिया मैंने। फिर से वापस क्या करना पड़ेगा, एक बार क्लिक करना पड़ेगा, फिर से लोड इमेज एंड फाइल। ठीक है, और क्या कर दिया, क्रैबी स्पेस को मैंने ले लिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि क्रैबी स्पेस शिप के साथ साथ उसका जो है ट्रांसपेरेंट क्या हुआ, जो उसका बैकग्राउंड भी आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे रिमूव करना है, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट। ठीक है, उसके बाद देखो जो मेरा क्रैबी स्पेस है, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्रैबी स्पेस शिप को किससे हिट कराना है, अपने टारगेट से। तो टारगेट से हिट कराने के लिए मुझे इसको पोजीशन, इसकी जो आप देख रहे हो इस करेक्टर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये कितना पार्ट इसका हिट करेगा। तो मैं क्या, देखो ये पॉलीगन, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आ, देखो सेट कॉलिजन। कॉलिजन मीन्स क्या होती है, टक्कर, मीन्स कि ये जब ये टकराएगा किससे, टारगेट से, तो कितना इसका जो पार्ट है वो चीज क्या है, वो चीज हमारी जाके टक्कर होगी। तो मैं यहाँ से इसको सेट कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, यहाँ से पॉलीगन लिया और पॉलीगन को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पॉलीगन को यहाँ पे सेट कर लिया हो, यानी कि जब मेरी टक्कर होगी तो इसका जो मेन पार्ट है, जो आप देख रहे हो कि जो पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा, जितना मैंने सिलेक्ट करा हुआ पॉलीगन, वही जाके वो क्या है, कॉलिजन, यानी वो टक्कर होगी अपने टारगेट से। उसके बाद क्या करना है आपको, सेंटर, यानी आप देख रहे हो ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा आपको सेट करना है किसको, करेक्टर को हमेशा किस में करना है, मिडिल में, यानी कि हमेशा किसको करेक्टर मिलना है, मिडिल में। देन आप क्लोज कर दो और ये आपका इसमें आ गया आपका करेक्टर। अब करेक्टर को आप रिसाइज भी कर सकते हो और इसको यहाँ पे ये आप
इसको रख दो। ठीक है, तो हम एक बार देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा, रन लेआउट करा, देखो ये मेरा करेक्टर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब हम करेक्टर को क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने अभी, मैंने इसीलिए इसको क्या करा, अनलॉक रखा था। क्यों? क्योंकि अभी हमें इस पे क्या करना है, बहुत सारे इफेक्ट्स देने हैं, प्रॉपर्टीज देनी है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ग्राउंड में क्या दिया था उसको, प्रॉपर्टीज आपकी सॉलिड की। वैसे ही करेक्टर को क्या करना है, मुझे क्या करना है, इन प्लेटफॉर्म पे जंप भी कराना है। और अगर ये आउट, जो लेआउट है हमारी लेआउट के, अगर ये आउटसाइड चला जाए तो ये क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि ये वहां पे एंड हो जाए। ठीक है, प्लस हम एक इसमें इफेक्ट देंगे स्क्रॉल टू का। देखो स्क्रॉल टू मीन्स क्या होता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमेशा क्या होगा, सेंटर्ड व्यू में जाएगा। जब हम इसको चलाएंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमेशा सेंटर्ड में ही, यानी बीच में ही हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या जाते हैं, बिहेवियर में जाएंगे। और हम इसको, देखो जो चीज आपको सिलेक्ट करनी है, एक बार उसका नाम जरूर देखिएगा कि जो चीज आप सिलेक्ट कर रहे हो वो चीज है कि नहीं। उसके बाद बिहेवियर में जाना है, देन सिलेक्ट यहाँ से क्या, बिहेवियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से बिहेवियर कौन सा लूंगा, स्क्रॉल टू का। तो आपको देख रहा होगा कि स्क्रॉल टू बिहेवियर इसमें होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या कहते हो, ऑलवेज, आपको आप पढ़ भी सकते हो क्या लिखा है, ऑलवेज सेंटर द व्यू ऑन दिस ऑब्जेक्ट और द मिड पॉइंट ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। यानी कि जब आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, तो जैसे कि आप क्या देखते हो गेम में कि जो आपका हीरो रहता है वो हमेशा मिड पॉइंट पे रहता है, और वो मतलब सेंटर पे रहता है, और वो सबको क्या करता है, फायर करता है। ऐसे ही स्क्रॉल टू मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, जंप कराना है यहाँ से अप डाउन। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी लूंगा मैं यहाँ से, प्लेटफॉर्म की। तो देखो प्लेटफॉर्म क्या लिखा है, जंप एंड रन बिटवीन प्लेटफॉर्म सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये हमारे प्लेटफॉर्म भी है और सॉलिड भी है। तो हमने यहाँ से क्या दी इसकी प्रॉपर्टीज, प्लेटफॉर्म की। और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि जैसे ही ये क्या है, लेआउट के बाहर चला जाए तो तुरंत ये क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे डिस्ट्रॉय आउटसाइड लेआउट। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे दे ली है। उसके बाद मैं इसको एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से इसको लॉक करूंगा। अब मैं आपको इसको दिखा के, मतलब दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने करा है वो चीज सही है कि नहीं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जैसे ही क्या हुआ, आ, जो, एक मिनट, इसको फिर से एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। देखो क्या हुआ कि ये हमारा क्या करना, जंप करने लगा और रन करने लगा, किस पे, प्लेटफॉर्म्स पे। आप देख सकते हो क्या हुआ कि इसने क्या करा, जंप करना स्टार्ट कर दिया। और देखो हमेशा ये क्या, सेंटर्ड पे है, ऐसा नहीं कि ये इधर उधर है। ये हमेशा मुझे किस पे दिखाई दे रहा है, सेंटर्ड पे। यानी कि सेंटर पे हमने स्क्रॉल टू बिहेवियर लगाया हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, सेंटर पे। लेकिन जैसे ही मैं लेआउट के बाहर गया, तुरंत क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखो ये लेआउट पे गया और ये डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या करा है। ठीक है, उसके बाद वापस जाते हैं। अब हम इसमें लास्ट जो अपना इंट्रोड्यूस करते हैं क्या चीज, टारगेट की। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें एंड शीट भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से गया और मैंने क्या करा, इसको जो हमारी जो लेयर है उसको क्या करेगा, रीनेम कर दिया मैंने किस पे, जो हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस पे आपको काम करना है उसको ओपन रखना है, बाकी सारी चीजें आपको क्या करनी है, उसको बंद रखनी है, यानी लॉक करनी है। तो मैंने टारगेट लिया ऑप्शन, यहाँ पे मैंने क्लिक करा। और स्प्राइट यानी कि ऑब्जेक्ट है ये, तो मैंने क्या करा, स्प्राइट क्या नाम दे दिया, जो हमने वहां पे लेयर में लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक बार राइट क्लिक करनी है अपने माउस की, देन इंसर्ट करनी है किसको, टारगेट को। तो मैंने क्या है, ब्लैक होल लिया हुआ है और उसको यहाँ पे ले लिया। अब आप ध्यान से देखना। ठीक है, कि सबसे पहले क्या करो आप इसको, आपको क्या करना है, क्रॉप, यानी कि जो भी ट्रांसपेरेंट इमेजेस होंगी वो सब क्या है, आपकी चली जाएंगी। दूसरी चीज क्या है कि मैं इसके जो, देखो जो ये आपने देखा होगा कभी, जैसे गेम स्पेस शूटर में आपने देखा होगा कि एक ब्लैक होल टाइप का रहता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लो, एक टारगेट है उसका ब्लैक होल, यानी कि जो मेरा स्प्राइट है ये किससे टक्कर होगी, इसके ब्लैक वाले पोर्शन से। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, किससे, कोलिजन, जो हमने पॉलीगन विद कोलिजन है, यानी कि किससे आपकी जो टक्कर होगी, किससे, टारगेट से, तो किससे होगी,
इसके जो मिड पॉइंट जो सेंटर है ब्लैक के इससे टक्कर होगी इसकी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये आप क्या है अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने सेट कर लिया है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना, देखो इसके बाद क्या करना है मुझे, इसको एक प्रॉपर्टीज देनी है किसकी, एनिमेशंस की। देखो एनिमेशंस की कैसे मैं प्रॉपर्टी दूंगा ये ध्यान से देखना। मैंने क्या करा हुआ है, मैंने पहले कोलिजन सेट कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ से इसके सेंटर को क्लिक करके, ठीक है, असाइन टू मिडिल यानी मिडिल दे दिया है। ठीक है, आप यहाँ से जाके इसको क्विक असाइन टू मिडिल। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी क्या करूंगा, डुप्लीकेट कॉपी करूंगा इसी एनिमेशन फ्रेम की। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, देन डुप्लीकेट। मैं एक बार 4 उसमें डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्यों डुप्लीकेट करा, एक ऑप्शन आता है, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, रिवॉल्विंग मोशन देना है। तो रिवॉल्विंग मोशन के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट कराऊंगा। ठीक है, तो रोटेट कैसे कराएंगे, कि मैं रोटेट क्या कराऊंगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यानी स्टार्ट में करूंगा इस, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करा तो एक रोटेशन के बाद क्या होगा, दूसरा आएगा। ठीक है, दूसरे के बाद क्या करेगा, अब फिर से देखो मैंने क्या करके रखा है, ओके। ठीक है, मुझे क्या करना है, जीरो में सिलेक्ट करना है अपने एनिमेशन को, यानी स्टार्टिंग से 0 1 2 3 4 आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 4। तो स्टार्टिंग के एनिमेशंस के बाद क्या करना है, आपको तुरंत इस पे क्लिक करना है, देन आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, देन एक बार और क्लिक करना है, देन ठीक है, इसको ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर दो, इसको यहाँ से क्लोज कर दो। ठीक है, इसको बाद इसको स्पीड। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, इसकी एनिमेशन प्रॉपर्टीज में जाना है और उस पर क्या करना है, स्पीड आपको इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर दो, लूप। लूप मीन्स क्या होता है कि जो हमने एनिमेशंस लिए हैं वो एक के बाद, यानी कि हमें एक साथ रोटेट करते हुए एक के बाद एक आए। तो लूपिंग इफेक्ट क्या कर दिया मैंने, यहाँ से यस कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से इसको रिसाइज कर दूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमने करा है वो सही करा है कि नहीं करा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने जो करा है सही करा है कि नहीं करा है। तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ, आप देख सकते हो कि जो मेरे एनिमेशंस है वो क्या है, एक्यूरेट है, यानी कि जो हमें अपने जो करना था वो हमने इस पे एनिमेशन इफेक्ट लगा के उसको बिल्कुल एक्यूरेट घुमा, मैं ये रोटेट भी कर रहा है, और ये लूपिंग जो हमने एनिमेशंस की कॉपी बनाई थी उसके हिसाब से ये लूपिंग इफेक्ट भी कर रहा है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अनलॉक करता हूँ, किसको, टारगेट को, और इसको मैं क्या करता हूँ, लास्ट के एंड पे ले जाता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या हुआ, मैं इसको एंड पे ले गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको लॉक कर दूंगा। तो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि जो मैंने बनाया वो सही बनाया। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये मेरे सारे बिहेवियर जो है मैंने इसमें लगाए थे वो सब मेरे चल रहे हैं। तो मैंने जो उसमें स्क्रॉल टू बिहेवियर, और कौन सा लगाया था, प्लेटफॉर्म बिहेवियर, और क्या लगाया था, डिस्ट्रॉय आउटसाइड लेआउट। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मैंने बिहेवियर लगाया वो सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तुम्हारे सब कुछ सही से काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं वापस क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और वापस अपने गेम में आता हूँ। ठीक है, देखो अभी तक मैंने क्या करा है, अभी तक मैंने सिंपल क्या करा हुआ है, सभी ऑब्जेक्ट्स को लिया हुआ है, मैंने कोई प्रोग्रामिंग अभी ली नहीं है। तो अब मैं जाता हूँ प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में मैं क्या करूंगा कि
सबसे पहले एक इसमें कमी आ रही है कि क्या हो रहा है कि जैसे ही मेरा क्या हो रहा है, क्रैबी स्पेस क्या है, लेआउट के आउटसाइड जा रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ऐड इवेंट, किसको, क्रैबी स्पेस को नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही ये क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, लेआउट के, तो हम लेआउट पे यहाँ पे देखेंगे कहाँ लेआउट है मेरा। ठीक है, ये देखो, ये जो आप जैसे ही इवेंट ऐड करोगे यहाँ पे काफी, जैसे हमारे स्क्रैच पे क्या होते थे, काफी सारे आपके क्या होते थे कि जो आपके कोडिंग ब्लॉक्स थे, वैसे यहाँ पर भी क्या है, इवेंट्स उसको नाम दे दिया गया है। तो जैसे ही ये लेआउट आउटसाइड लेआउट जाएगा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, क्रैबी स्पेस इज आउटसाइड लेआउट, तो मैं क्या बोलूंगा सिस्टम से कि क्या कर दो आप, कि क्या कर दो कि रीस्टार्ट द लेआउट। ठीक है, तो रीस्टार्ट द लेआउट को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि जितना मैंने बताया आपको उतना सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं एक बार यहाँ से रन करता हूँ इस चीज को। ठीक है, मैं देखूं कि जैसे कि अभी मैं इसमें, अगर मैं कहीं अभी फॉल होता हूँ, हाँ देखो क्या हो रहा है कि ये रीस्टार्ट हो जा रहा है, आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, जहां से ये रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ समझ में आया कंस्ट्रक्ट टू को, कंस्ट्रक्ट टू का? तो इसका जो अभी क्या है, अभी और भी इवेंट रह गया है, ये मैं आपको कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसके स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में मैं इसके जो आगे को फिनिश कर दूंगा, क्योंकि टाइम हमारा क्या है, फिनिश हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, कल को मैं फिर से इसमें आऊंगा, और प्लस कल मैं प्लेनेट कोड के बारे में बता दूंगा, जो प्लेनेट कोड आज हमारा नहीं चल रहा है, तो प्लेनेट कोड के बारे में भी मैं आपको कल पूरा बता दूंगा, यानी कि आपको कहाँ से ये सब चीजें सीखनी है। जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे ही प्लेनेट कोड में आपको पूरा कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि आपको अपनी खुद के गेम बनाने हैं, तो बहुत इजी है। आप क्या करो, अपने जैसे से मैंने स्टेप्स बताए हैं, आप उसको फॉलो करो, और आप क्या है, थोड़ा सा और स्टडी करके कहीं से, आप प्लेनेट कोड से भी स्टडी करो, और साथ में थोड़ा सा और यूट्यूब से भी सर्च करो, तो आप एक गेम डेवलपर बन जाओगे। ओके, सो मेरी तरफ से इतना ही। तो हम कल फिर से सेम टाइम पे मिलेंगे, और कल हमारे साथ एक एक्सपर्ट टीचर मिस्टर जितेंद्र सर भी जुड़ेंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन प्लीज आप लोग मिस मत करना। और कल जो इसमें आगे का है, जो चीज मैं आपको वो कल बताऊंगा 10 मिनट्स में, और उसके बाद आपको जितेंद्र सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा रोल बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके फाइन। सो मेरी तरफ से इतना ही, और कल के सेशन में प्लीज आप सभी लोग मिस मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। और टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।